हेलो एवरीवन। कनाडा एक ऐसा मुल्क जिसने सबसे ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट को जगह दी है, पनाह दी है। बट आज 2024 में रूल्स चेंज करी जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट डर गए हैं। कुछ तो प्रॉब्लम ये भी है कि वहाँ पर जॉब्स नहीं मिल रही हैं, पार्ट टाइम जॉब मिलनी भी मुश्किल हुई है स्टूडेंट्स के लिए। बट क्या ये सच है? क्या सच में इतने रूल्स चेंज कर दिए हैं जो कि स्टूडेंट्स के लिए फेवरेबल नहीं है? जो मैं सोचता हूँ या जो और कंसल्टेंट सोचते हैं या कुछ अच्छे स्टूडेंट सोचते हैं, उनमें सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि क्या सच में कनाडा ने पीआर मुश्किल की है। मेरे को ये लगता है कि ये कनाडा ने अपने रास्ते और ओपन कर दिए हैं इंस्टेड ऑफ बंद करने की बजाय। क्यों? इसके पीछे रीजंस हैं। आगे इतने पब्लिक प्राइवेट एस्टैब्लिशमेंट उन्होंने ओपन कर दिए थे, जिसकी वजह से स्टूडेंट एक ही जगह स्टक हो गया था। आज आप ब्रैम्पटन जाके देखिए, आपको वो मिनी पंजाब लग रहा है। यूट्यूब पे वीडियोज़ वायरल है, इंस्टाग्राम पे वीडियोज़ वायरल है। मतलब कनाडा का ब्रैम्पटन सिटी या सरी सिटी की बात करें, वो पंजाब ही लग रहा है। या मिनी लिटिल इंडिया की बात करूँगा, लिटिल इंडिया ही लग रहा है। बट क्या अगर हम थोड़ा सा 5 किलोमीटर बाहर चले जाते हैं ब्रैम्पटन से, यहाँ टोरंटो की तरफ मूव हो जाते हैं, या इनफैक्ट मिसिसागा की तरफ भी जाते हैं, क्या वहाँ पर ये सिचुएशन है? वो सिचुएशन एक ही जगह क्यों कैप्चर हो गई? गवर्नमेंट ने उसके बारे में सोचा, क्योंकि पब्लिक प्राइवेट एस्टैब्लिशमेंट इतने कॉलेजेस खुल गए थे, जितने रीजनल कॉलेजेस थे सारे के सारे टोरंटो में आ गए थे, यहाँ सारे के सारे सरी में या वैंकूवर के आसपास आने चाहते थे। प्राइवेट एस्टैब्लिशमेंट की फिर से बात करूँगा, प्राइवेट कॉलेजेस आ गए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स आ गई। अच्छी बात है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स की। बट आज फिर से वही दौर आ गया है कनाडा का, जो 2015-16 में था। स्टूडेंट सोच रहा है कि यार कनाडा भी शायद कोई जगह है, या 2014 का वो दौर है। लोग सोच रहे हैं कि क्या कनाडा जाना चाहिए। यस, अगर आप कनाडा जाना चाहते हो, इट्स अ गुड ऑप्शन। बट उनके लिए जिनके पास एक अच्छी हैंडसम अमाउंट है, दोज हु कैन स्पेंड अराउंड 20 lakhs और मोर देन दैट। हर तरह के कॉलेजेस कनाडा में अवेलेबल है, चुनना आपने है। $10,000 की फ़ीस वाला कॉलेज भी है जो एनुअली फ़ीस दे के आप जा सकते हैं, और 25,000 फीस वाला भी एनुअली आप चूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट सम यूनिवर्सिटीज़ लाइक UBC एंड अदर, वो 35 से 40,000 भी चार्ज करती हैं फॉर ईयरली फीसेस। सोचना आपने है जितना आपका बजट अलाउ करता है, बिकॉज डबल सिर्फ GIC हुई है और कुछ नहीं हुआ। GIC वो है जो आपको ही लिविंग एक्सपेंस के तौर पे वापस मिलेगी। ICICI बैंक, नोवा स्कॉशिया बैंक, सब ने यही कहा, जिस दिन स्टूडेंट वहाँ पहुँचता है वो जाके अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करे। विद इन 2 to 3 days और मैक्सिमम 7 वर्किंग डेज में स्टूडेंट के अकाउंट में $6,000 की GIC वापस आ जाती है। अगर $6,000 की GIC वापस आ जाती है, आपने तो अपनी ट्यूशन फीस पे की। बजट कम है, कॉलेज चूज़ करिए, नॉर्दर्न लाइट्स कॉलेज, सेल्क्रिक कॉलेज, CNC कॉलेज, अगर बजट का थोड़ा सा भी इश्यूज आपको है। और सबसे बड़ी बात है, ये थोड़े से रिमोट एरिया में पड़ते हैं। रिमोट एरिया में होने के बावजूद इनका फ़ायदा भी है। कल को आपने PNP के थ्रू PR अप्लाई करनी है तो यस, यू विल गेट 6 एडिशनल पॉइंट्स। चीज़ें इतनी भी मुश्किल नहीं हुई है जितनी दिखाई जा रही हैं। रेस्ट, अगर मैं पार्ट टाइम जॉब्स की बात करूं, तो अगर मैं एक चीज़ ये सोच के चलता हूं कि पहले, आज से 3 साल पहले, कोविड से पहले, इनफैक्ट 2019 की बात करते हैं, क्या पार्ट टाइम जॉब्स इतनी अवेलेबल थी जितनी आज अवेलेबल है? तो यस थी। पार्ट टाइम जॉब्स, अब हुआ क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत चले गया विद इन 3 years में। इतना स्टूडेंट चले गया है कि वो पार्ट टाइम जॉब्स के लिए वहाँ पर वैकेंसीज ही नहीं है। 2018-19 में बच्चों को बुलाते थे, यार जॉब करो, बट अब स्टूडेंट इतना पहुंच गया है कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इनफैक्ट स्टूडेंट अपनी लीग से हट चुका है, वो पढ़ाई से ही हट चुका है कि मेरे को पढ़ना है आगे। अब वो क्या कर रहा है, सिर्फ पार्ट टाइम जॉब ही ढूंढ रहा है। वो भी चीज़ गलत है। देखिए, घर वाले आपके ऊपर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप सस्ते कॉलेजेस में जाइए। डोंट गो फॉर बिग सिटीज़, डोंट गो फॉर अपने मिसिसागा, ब्रैम्पटन ही जाना है, विच इज़ नॉट गुड। मेरी रिकमेंडेशन क्या है, गो फॉर स्लाइटली बिट फार एरियाज। जितने भी बच्चे टोरंटो से दूर पड़े हैं अभी तक, अगर आप उनका कंपैरिजन कीजिए,
वो सारे आज कहीं ना कहीं सेटल्ड हैं। कोई बैंक में जॉब कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। सो एक पार्ट टाइम जॉब मिल चुकी हैं, पढ़ाई के बाद अच्छी जॉब मिल चुकी हैं। बैंक में जॉब करना बहुत आसान है कनाडा में। एक कंपैरिजन अगर आप देखा जाए तो उनकी वेबसाइट पे आप जाके देखिए, बैंकिंग की आज भी बहुत रिक्वायरमेंट्स है, फूड इंडस्ट्री में आज भी बहुत रिक्वायरमेंट है, बट येस दे नीड अ कमिटमेंट। सो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल स्टूडेंट के माइंड में ये भी आता है कि यार अगर मेरे को यहाँ से आज 10, 12, 15 डॉलर मिल रहे हैं तो मेरे को दूसरी जगह से अगर 16 मिलते हैं तो मैं वहाँ पर स्विच कर जाता हूँ, विच इज़ ऑलवेज अ गुड ऑप्शन। अगर आपको अच्छी ऑप्शन मिलती है बट स्विच कीजिए। बट क्या जिस कंपनी के साथ आपने 2 या 3 महीने काम किया वो आपको एक अच्छी स्विच ऑप्शन, क्या पहले उनसे बात कीजिए, क्योंकि पार्ट टाइम जॉब्स में स्ट्रगल तो है। स्टूडेंट्स को एक नहीं 2-2, 3-3 जॉब्स भी करनी पड़ती हैं। सो गाइस, कनाडा में अगर आप जाना चाहते हो, सोच रहे हो कि परमानेंट रेजिडेंसी की ऑप्शन भी मिले, तो मेरे को शायद अगर मैं कंपेयर करूं किसी और कंट्री के साथ, कनाडा इज़ द स्टिल फार मच बेटर ऑप्शन। सो कनाडा में चीज़ें मुश्किल हैं। आप सोच के चलिए कि पहले 2 साल बहुत स्ट्रगलिंग होगी जितना टाइम आप स्टडी कर रहे हो, बट वो 2 साल के बाद की लाइफ क्या है। अब जितने स्टूडेंट, अगर मैं बात कहूँ कोविड से पहले गए, इनफैक्ट 2020 में भी गए, आज आप उनका लाइफ स्टाइल सोचिए, या 2021 में भी सोचिए, जिन्होंने अपना 1, 1.5, 2 साल स्ट्रगलिंग पीरियड ख़त्म कर लिया है, दे आर ऑलमोस्ट सेटल्ड। वहाँ से वीडियोस आती हैं जॉब्स नहीं है, क्या कोई स्टूडेंट वापस आया है? सब ये कह रहे हैं जी मैं इंडिया जा रहा हूँ, इंडिया जा रहा हूँ। कितने स्टूडेंट इंडिया वापस आए हैं अभी तक? शायद 1%, शायद 1% से भी कम हो जितना स्टूडेंट गया है। तो ऑलमोस्ट स्टूडेंट को वहाँ पर कैप्चर किया जा रहा है, रखा जा रहा है, जॉब्स मिल रही हैं, ऑप्शंस हैं। बट येस, अगेन बार बार यही कहूँगा, बजट सोच के कीजिए, सोच विचार के कनाडा का प्लान कीजिए। बट येस, अगर परमानेंट रेजिडेंसी के बारे में सोचते हैं, कनाडा से अच्छी ऑप्शन आज भी कोई नहीं है। PNPs, RNIPs या नॉर्मल स्किल्ड वर्कर एक लौती कंट्री है जो हर जगह से आज भी स्टूडेंट्स को इनविटेशन दे रही है और बहुत ही इजी तरीके के साथ परमानेंट रेजिडेंसी दे रही है। सो गाइस, आपको सोचना है अगर कनाडा जाना है या किसी और कंट्री में भी जाना है। रुक के जाना चाहते हो, बहुत अच्छी ऑप्शन है, रुक के जाइए, मास्टर्स कीजिए, स्पाउस को साथ लेके जा सकते हैं। बट कुछ एक ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनमें बैचलर में भी आप अपने स्पाउस को साथ लेके जा सकते हैं। सो अगर स्पाउस को साथ लेके जाना चाहते हो तो और भी अच्छी ऑप्शन है। सो गाइस, जस्ट एक वीडियो का बनाने का यही मकसद होता है कि स्टूडेंट्स को अवेयर किया जाए फैक्ट्स के बारे में। उनको ये ना बताया जाए कि यस वो कंट्री ऐसी है, ये कंट्री ऐसी है। कंट्री सारी अच्छी हैं, बट यस अगर मैं फैक्ट्स की बात करूँ, परमानेंट रेजिडेंसी की बात करूँ, कनाडा इज़ द बेस्ट वन। थैंक यू।